कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आइए हम हमारे पाठ सुनहरी चिड़िया को आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं इस पाठ को विस्तार से। यह है हमारा पाठ 9, सुनहरी चिड़िया। जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। उसी पेड़ पर रहती थी सुनहरी चिड़िया। जंगल में जो वृक्ष था वो बहुत बड़ा था। उस एक पेड़ पर ही बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी में एक विशेष चिड़िया जो थी वह रहती थी सुनहरी चिड़िया। वह बहुत ही सुंदर थी। वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, इसीलिए सभी पशु पक्षी उसे बहुत पसंद करते थे। अब वह क्या थी, उसकी विशेषता थी कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। वह किसी का भी अहित नहीं सोचा करती थी। उसके व्यवहार में मधुरता थी। वही एक अन्य चिड़िया भी रहती थी, टिया। उसका क्या नाम था? टिया। एक थी सुनहरी चिड़िया और एक थी टिया चिड़िया। वह किसी से भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। सुनहरी चिड़िया को सभी लोग पसंद करते थे और उसी के विपरीत थी टिया चिड़िया, जिसे कोई पसंद नहीं करता था और उसका व्यवहार भी बहुत खराब था। जब कोई सुनहरी चिड़िया से बात करता तो उसे बुरा लगता था। किसे बुरा लगता था? टिया चिड़िया को। उसे सुनहरी चिड़िया से चिढ़ होती थी। वो सुनहरी चिड़िया से घृणा करती थी। जब भी कोई पक्षी आता और सुनहरी चिड़िया से बात करता तो वो अपने मन में ये सोचती थी, ये क्यों बात कर रहा है, इससे किसी से बात नहीं करनी चाहिए। एक दिन की बात है, सुनहरे के घर मेहमान आने वाले थे। टिया को इस बात का पता चला। वह चुपके से सुनहरी के घर गई और खाने में कंकड़ मिला आई। उसने क्या किया? खाने में कंकड़ मिला दिए। अब उसने मेहनत से अपने मेहमानों के लिए खाना बनाया और टिया चिड़िया नफरत की वजह से उसमें जाकर कंकड़ मिलाकर आ गई। उसका खाना खराब कर दिया। सुनहरी के घर मेहमान आए, उन्होंने खाना खाया। खाने में बार बार कंकड़ आ रहे थे। क्या आ रहा था? कंकड़ आ रहे थे जो टिया चिड़िया ने मिला दिए थे। उन्हें बहुत बुरा लगा। वे सुनहरी से नाराज होकर चले गए। अब उन्हें क्या लगा कि सुनहरी ने जानबूझकर हमारे खाने में पत्थर डाले हैं, उसने हमें गंदा खाना खिलाया है, और वे सुनहरी चिड़िया से नाराज होकर वहां से चले गए। इस बात पर सुनहरी चिड़िया बहुत दुखी हुई। वही टिया चिड़िया जो थी वह बहुत खुश हुई, क्योंकि वह तो सुनहरी चिड़िया से नफरत करती थी। वह उसका बुरा होना चाहती थी। वो चाहती थी कि सुनहरी चिड़िया के साथ में कुछ ना कुछ बुरा होता रहे। कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने जमीन पर गेहूं के दाने डाले। शिकारी ने क्या कर दिया? गेहूं के दाने जमीन पर डाल दिए। दाने देखकर टिया को लालच आ गया। वह नीचे उतरी और दाना खाने लगी। अब जो टिया चिड़िया थी वो लालची थी। शिकारी ने जो जाल बिछाया था और उसके लिए उसने गेहूं के दाने डाले। अब टिया चिड़िया के मन में पानी आया और वह नीचे उतरकर उन दानों को खाने लग गई और जाल में फंस गई। वह स्वयं को छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर छुड़ा ना पाए। अब जब वो जाल में फंस गई तो कैसे छूट पाएगी? छूट ही नहीं पाई। वह कोशिश करती रही लेकिन वह सफल नहीं हुई। वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं आया। जब उसका व्यवहार ही अच्छा नहीं था तो उसकी सहायता के लिए कोई आना पसंद ही नहीं कर रहा था और कोई नहीं आया। तभी उसकी आवाज सुनहरी चिड़िया ने सुनी। वह अपने मित्र चूहे को बुलाकर लाई। सुनहरी चिड़िया, जिसका टिया चिड़िया सदैव बुरा सोचती थी, वही सुनहरी चिड़िया अपने मित्र चूहे को बुलाकर लेके आई। दोनों ने मिलकर टिया का जाल को काट दिया और उसे जाल से छुड़ा लिया।
टिया की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जिस सुनहरी चिड़िया का मैं सदैव बुरा सोचती हूँ, आज उसी ने मेरी रक्षा करी। उसी की वजह से ये जाल कट पाया और मैं आज जीवित बच रही हूँ। उसे शर्म आ रही थी कि उसने सुनहरी को धन्यवाद कहा, फिर अपनी गलती के लिए माफी मांगी। अब वे दोनों सहेलियां बन गई। उसे अपने अंदर एक घृणा होने लगी कि मैंने इसके साथ में इतना गलत किया और फिर भी यह मेरे आज इतना काम आई। उसने उससे क्षमा मांगी, माफी मांगी और कहा आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, और वो दोनों अच्छे मित्र बन गए। तो हमें भी बच्चों इस पाठ से सीखना चाहिए कि हमसे अगर कोई गलती हो भी जाए तो हमें कभी भी क्षमा मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। इस तरीके से हमारा ये पाठ सुनहरी चिड़िया समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी लोगों को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।